जीवन के लिए जो आवश्यक है जल है, वो भी स्वास्थ्य के लिए बहुत उपयोगी है। हमारे शरीर के अंदर 70% पानी है, लगभग 70% पानी है, लेकिन हम उस पानी का उपयोग कैसे करते हैं? यदि हमें पानी नहीं मिले, हवा के बिना हम बिल्कुल नहीं जी सकते, लेकिन पानी के बिना कुछ दिन जी सकते हैं, लेकिन पानी भी जीवन की एक बहुत बड़ी आवश्यकता है। हवा के पश्चात शरीर में दूसरी सबसे बड़ी आवश्यकता पानी की होती है। पानी के बिना जीवन लंबे समय तक नहीं चल सकता। शरीर में लगभग 2/3 भाग पानी का होता है। शरीर के अलग अलग भागों में पानी की आवश्यकता अलग अलग होती है। जब पानी के आवश्यक अनुपात में असंतुलन हो जाता है तो सारी क्रियाएं प्रभावित होने लगती है। अतः हमें जानना और समझना आवश्यक है कि पानी का उपयोग हम कब और कैसे करें, पानी कितना और कब पिएं, उसका तापमान कितना हो, स्वच्छ, शुद्ध, हल्का, छना हुआ, शरीर के तापक्रम के अनुकूल पानी जन साधारण के लिए उपयोगी होता है। पानी को जितना धीरे धीरे घूंट घूंट पिए उतना अधिक लाभप्रद होता है। इसी कारण हमारे यहाँ पर एक लोकोक्ति प्रसिद्ध है, खाना पियो और पानी खाओ, अर्थात धीरे धीरे पानी पियो। हमारे शरीर में जल का प्रमुख कार्य भोजन पचाने वाली विभिन्न प्रक्रिया में शामिल होना तथा शरीर की संरचना का निर्माण करना होता है। जल शरीर के भीतर विद्यमान गंदगी को पसीने एवं मल मूत्र के माध्यम से बाहर निकालने, शरीर के तापमान को नियंत्रित करने तथा शारीरिक शुद्धि के लिए बहुत उपयोगी तथा लाभकारी होता है। शरीर में जल की कमी से कब्ज, थकान, ग्रीष्म ऋतु में लू आदि की अधिक संभावना रहती है। जल के कारण ही हमें 6 प्रकार के रसों मीठा, खट्टा, नमकीन, कड़वा, तीखा और कसेला आदि का अलग अलग स्वाद अनुभव होता है। प्रारंभ में जब तक अभ्यास न हो ठोस भोजन के साथ में तरल पदार्थों का ही उपयोग करना चाहिए। भोजन के पश्चात जितनी देर से पानी हम पिए उतना पानी अच्छा होता है। कम से कम जब तक हमारा पूर्ण पाचन हो जाए तब तक हमें पानी नहीं पीना चाहिए। प्रातःकाल निद्रा से उठने के पश्चात बिना मुंह धोए अथवा दातुन या कुल्ला किए रात भर ताम्र पात्र में रखा हुआ अपनी क्षमता अनुसार 1.25 लीटर से 1.5 लीटर के लगभग जल पीना चाहिए। इस क्रिया को उषापान कहते हैं। रात भर में निश्वास के साथ जीभ पर विजातीय तत्व जमा हो जाते हैं। इसी कारण दिन भर कार्य करने के बावजूद मुंह में जितनी बदबू नहीं आती उतनी निद्रा में बिना कुछ खाए भी आती है। ये विजातीय तत्व जब पानी के साथ खाली पेट में पुनः जाते हैं तो तब औषधि का कार्य करते हैं। अतः उषापान का पूर्ण लाभ बिना दातुन पानी पीने से मिलता है। उसके पश्चात टहलने अथवा पेट का हलन चलन वाला व्यायाम करने से पेट में आंतें एकदम साफ हो जाती है, जिससे पाचन संबंधी सभी प्रकार के रोगों के अंदर राहत मिलती है। पानी पीने का श्रेष्ठतम प्रातःकाल भूखे पेट होता है। रात्रि के विश्राम काल से में चाया पचन क्रिया द्वारा जो विजातीय अनावश्यक तत्व शरीर में रात भर में जमा हो जाते हैं उनका निष्कासन गुर्दे, आंतें, तचवा अथवा फेफड़ों द्वारा होता है। अतः उषापान से वे अंग सक्रिय होकर समस्त विजातीय पदार्थों को बाहर निकालने में सक्रिय हो जाते हैं। जब तक रात भर में एकत्रित विष भली भांति निष्कासित नहीं होता और ऊपर से आहार किया जाएगा तो विभिन्न प्रकार के रोग होने की संभावना रहती है। उषापान से बवासीर, सूजन, संग्रहणी, ज्वर, उदर रोग, कब्ज, आंत रोग, मोटापा, गुर्दे संबंधी रोग, यकृत रोग, नासिका आदि से रक्तस्राव, कमर दर्द, आंख, कान आदि विभिन्न अंगों के रोगों से मुक्ति मिलती है। नेत्र ज्योति में वृद्धि, बुद्धि निर्मलता, सिर के बाल जल्दी से सफेद नहीं होते, अर्थात अनेक रोगों में लाभ मिलता है। उषापान स्वास्थ्य एवं रोगी दोनों के लिए समान उपयोगी है। प्रारंभ में यदि एक साथ इतना पानी न पी सकें तो प्रारंभ में 2 गिलास जल से शुरू करें, धीरे धीरे 1.25 लीटर तक बढ़ाएं। इतना ज्यादा पानी एक साथ पीने पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता। सिर्फ प्रथम कुछ दिनों में अधिक पेशाब आ सकता है। यह प्रयोग सस्ता, सुंदर, स्वावलंबी और काफी प्रभावशाली होता है। उषापान के पहले यदि आधा घंटा पहले यदि हम स्वमूत्र पान करें और उसके बाद में उषापान करें तो ये एक प्रकार से एनीमिया का काम करता है। जिस प्रकार हम कोई आंगन धोते हैं तो पहले सोडा लगा देते हैं और उसके बाद में पानी से धोते हैं, उसी प्रकार यूरिन अंदर जाके आंतों की पूर्ण रूप से सफाई कर देता है। और उसके बाद में यदि हम उषापान करते हैं तो जिन व्यक्तियों को कब्जे की शिकायत है, जिन व्यक्तियों को आंतों का रोग है, जिनके अजीर्ण है, पाचन संबंधी जितना भी सिस्टम है वो सारा पाचन सिस्टम हमारा साफ हो जाता है और उससे और अधिक लाभ मिलता है। गर्म पानी औषधि है। हम गर्म पानी क्यों पिए?
शरीर की भी गर्मी भी एक प्रकार की ऊर्जा है। ठंडे पेय तथा फ्रिज में रखा अथवा बर्फ वाला पानी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। स्वस्थ अवस्था में हमारे शरीर का तापमान 58.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, यानी 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जिस प्रकार बिजली के उपकरण, एयर कंडीशनर, कूलर, पंखा चलन से बिजली खर्च होती है, उसी प्रकार ठंडा पेय पीने अथवा खाने से शरीर को अपना तापक्रम नियंत्रित रखने के लिए अपनी ऊर्जा व्यर्थ में खर्च करनी पड़ती है। जैसे भी हमने कोई ठंडी चीज खाई तो बॉडी का टेम्परेचर है 58.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, और जब चीज ठंडी जाएगी तो उसको बॉडी टेम्परेचर तक लाने के लिए जो ऊर्जा खर्च होती है वो व्यर्थ खर्च होती है। यथासंभव शरीर के तापक्रम के आसपास तापक्रम जैसे पानी पीना चाहिए। आजकल सामूहिक भोजन में भोजन के पश्चात आइसक्रीम और ठंडे पेय पीने का जो प्रचलन है वह स्वास्थ्य के लिए बहुत अधिक हानिकारक है। गर्मी स्वयं एक प्रकार की ऊर्जा है और शारीरिक गतिविधियों में उसका व्यय होता है। जब कभी हम थकान अथवा कमजोरी का अनुभव करते हैं तब गर्म पानी पीने योग्य से शरीर में स्फूर्ति आती है। जिन व्यक्तियों को लगातार अधिक बोलने का अर्थात भाषण अथवा प्रवचन देने का कार्य पड़ता है, जब वे थकान अनुभव करें तब ऐसा पानी पीने से पुनः ऊर्जा का प्रवाह सक्रिय होता है। लंबी तपस्या करने वालों के लिए ऐसा पानी विशेष उपयोग होता है जिससे शक्ति का संचार होता है। गर्म पानी सर्दी संबंधी रोगों में क्षीण ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने में का सरलतम उपाय है। जिन व्यक्तियों की घंटी की शिकायत है, वातों की शिकायत है, सर्दी संबंधी रोग है, तुम सीधी उस ऊर्जा को हम सीधा अंदर डाल सकते हैं। और इसीलिए जो व्यक्ति रात के अंदर पानी नहीं पीते तो खाना खाने के बाद में गैप कम मिलता है, तो यदि खाना खाने के बाद में जिन्हें प्यास अधिक लगती है तो वो गर्म पानी पिएंगे, तो पानी धीरे धीरे पिएंगे, जिससे जो अंदर है, जो हमारा आमाशय है, जो जठराग्नि है, उसका जो तापमान कम नहीं होगा और पाचन को हम नुकसान करते हैं। वैसे तो भोजन के बाद में पानी नहीं पीना चाहिए, लेकिन फिर भी जो इसके बगैर रह सकते हैं वो यदि गर्म पानी पिएंगे तो उसके जितना नुकसान होना चाहिए, पानी पीने का जो नुकसान चाहिए वो बढ़ जाएंगे। पानी कब नहीं पीना चाहिए? चिकनाई वाले पदार्थ अथवा मीठा खाने के तुरंत बाद पानी पीने से खांसी और गले के रोग होने की संभावना रहती है, अन्यथा तुरंत जुकाम होने की संभावना रहती है। चिकित्सकों की दृष्टि से शौच के तुरंत पश्चात भी पानी नहीं पीना चाहिए। सोने के लगभग 2 घंटे पूर्व तक पानी नहीं पीना चाहिए, विशेषकर ऐसे व्यक्तियों को जिन्हें रात्रि में पेशाब के लिए बार बार उठना पड़ता है। सोते समय पानी पीने से निद्रा में पेशाब की संख्या बनी रहने के कारण गहरी निद्रा आने में बाधा पहुंचती है। एक बार निद्रा भंग हो जाने के पश्चात पुनः निद्रा सरलता से नहीं आती, अतः ऐसे व्यक्तियों को अधिक समय तक सोए रहना पड़ता है। परिणाम स्वरूप प्रातः समय पर वे नहीं उठ पाते। पानी का उपयोग कैसे करें? पानी को छानकर ही उपयोग करना चाहिए। अगर पानी गंदा हो तो पीने से पहले उसको किसी भी विधि द्वारा फिल्टर करना चाहिए। कठोर पानी पीने योग्य नहीं होता। उबला हुआ पानी स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद होता है। पानी को घूट घूट धीरे धीरे चंद्र स्वर में पीना चाहिए और शरीर के तापक्रम पर हो जाने के पश्चात पानी को निकालना चाहिए। जैसे हम पानी लिया और मुंह के अंदर उसको घुमाएं तो उससे क्या, उसके साथ में जो हमारा थूक मिलेगा, उसे लाल मिलेगी, जो पानी है उसके पाचन शक्ति बढ़ जाएगी और जो हमें नुकसान करता है वो पानी हमारे लिए अधिक उपयोगी हो जाएगा। प्रत्येक भोजन के 1.5 से 2 घंटे पहले पर्याप्त मात्रा में जल पान करना उत्तम रहता है। ऐसा करने से पेट के अंदर अपचित आहार जो सड़ता रहता है पानी में पूर्णतः घुल जाता है। पाचन संस्थान एवं पाचक रस ग्रंथियां सबल एवं स्वस्थ बनती है। इसी प्रकार भोजन के 2 घंटे पश्चात भी पर्याप्त मात्रा में जितनी आवश्यकता हो पानी पीना चाहिए, जिससे शरीर में जल की कमी हो। पर्याप्त मात्रा में जल पीने से पित्ताशय और गुर्दे की पथरी तथा जोड़ों की सूजन व दर्द ठीक होते हैं। रक्त में मिश्रित विकार घुलकर बाहर निकल जाते हैं। जल से शरीर की गर्मी एवं गंदगी दूर होती है। खड़े खड़े पानी पीने से गैस, वात विकार, घुटने तथा अन्य जोड़ों का दर्द, दृष्टि दोष, श्रवण विकार होते हैं। थकावट होने अथवा प्यास लगने पर पानी धीरे धीरे घूट घूट पीना लाभप्रद होता है। भय, क्रोध, मूर्छा, शोक और चोट लग जाने के समय अंतःशय ग्रंथि द्वारा छोड़े गए हानिकारक स्रावों के प्रभाव को कम करने के लिए पानी पीना बहुत ही अधिक लाभप्रद होता है। लू तथा गर्मी लग जाने पर ठंडा पानी व सर्दी लग जाने पर गर्म पानी पीना चाहिए, उससे शरीर को राहत मिलती है। पानी पीकर गर्मी में बाहर निकलने पर लू लगने की संभावना नहीं रहती। उच्च आम्लता में भी अधिक पानी पीना चाहिए, क्योंकि यह पेट तथा पाचन नली की अंदर की कोमल सतह को जलन से बचाता है। दिन में 2-3 घंटे के अंतर पर पानी अवश्य पीना चाहिए।
क्योंकि इससे अंतःस्रावी ग्रंथियों का स्राव पर्याप्त मात्रा में निकलता है। उपवास के समय पाचन अंगों को भोजन पचाने का कार्य नहीं करना पड़ता, अतः वे शरीर में विजातीय तत्वों को आसानी से निकालना प्रारंभ कर देते हैं। अधिक पानी पीने से उन तत्वों के निष्कासन में मदद। डायरिया, हैजा, उल्टी, दस्त के समय उबाल कर ठंडा किया हुआ पानी पीना चाहिए, क्योंकि यह पानी कीटाणु रहित हो जाता है तथा दस्त के कारण शरीर में होने वाली पानी की कमी को रोकता है। गले और नाक में गर्म जल की वाष्प की बफार लेने से जुकाम और गले संबंधी रोगों में आराम मिलता है। पीने वाली अधिकांश दवाइयों में भी पानी का उपयोग किया जाता है। अधिकांश ठोस दवाएं भी, चाहे वे एलोपैथी की टैबलेट हो अथवा आयुर्वेद या अन्य चिकित्सा पद्धति संभावित मुंह में लेने वाली दवाइयों को पानी के माध्यम से सरलतापूर्वक निगला जा सकता है। त्रिफला के पानी से आंखें धोने पर आंखों की रोशनी सुधरती है। रात भर दाना मेथी में भिगोया पानी पीने से पाचन संबंधी रोग ठीक होते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा में शारीरिक शुद्धि के लिए पानी का अलग अलग ढंग से उपयोग किया जाता है। जल चिकित्सा के अनुभूत प्रयोग। पानी विभिन्न प्रकार की ऊर्जाओं को सरलता से अपने अंदर समाहित कर लेता है, अतः आजकल विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों में पानी में आवश्यक ऊर्जा संचित कर रोगी को देने से उपचार को प्रभावशाली बनाया जा सकता है। जैसा कि हमने देखा, यदि हम पानी चुंबक पर पानी रखते हैं तो वह पानी चुंबकीय ऊर्जा से ऊर्जित हो जाता है, और इसी प्रकार किसी रंगीन बोतल के अंदर वो पानी रखकर हम धूप में रखते हैं तो उसके अंदर सूर्य किरण की किरण आ जाती है। यदि पानी की किरण पर यदि हम रेखी करें, यदि पानी को हम पिरामिड पर रखें या और पानी जो भी तत्व है उस पर अगर रत्न डालें तो पानी के अंदर उन तरंगों का प्रभाव आसानी से डाला जा सकता है। पानी को आवश्यक चुंबक पर रखने से उसमें चुंबकीय ऊर्जा संचित रहती है। उस पानी का उपयोग चुंबकीय चिकित्सक विभिन्न रोगों के उपचार में करते हैं। सूर्य किरण एवं चुंबक की भांति पिरामिड के अंदर तथा पिरामिड समूह के ऊपर पानी रखने से उसमें स्वास्थ्यवर्धक गुण उत्पन्न हो जाते हैं, जिसका सेवन करने से रोगों में राहत मिलती है और स्वस्थ व्यक्ति रोग मुक्त हो जाता है। पानी को रेकी, रत्नों, मंत्रों अथवा अवशिष्ट स्वर तथा विभिन्न रंगों के विभिन्न प्रकार की तरंगों से जोड़ने के साथ से ऊर्जित किया जा सकता है, जिसके सेवन से असाध्य एवं संक्रामक रोगों का उपचार किया जा सकता है। पानी को जैसे बर्तन अथवा धातु के संपर्क में रखा जाता है, उसमें उस धातु के गुण होने लगते हैं। प्रत्येक धातु का स्वास्थ्य की दृष्टि से अपना अलग अलग प्रभाव होता है। सोने से ऊर्जित जल पीने से श्वसन प्रणाली के रोग जैसे दमा, श्वास फूलना, फेफड़ों संबंधी रोग, हृदय और मस्तिष्क संबंधी रोगों में होता है कि सोने के बर्तन के अंदर पानी रखें और उस पानी को पिए तो उसके अंदर सोने के गुण आ जाते हैं। चांदी के बर्तन रखने से चांदी के गुण, तांबे के बर्तन में पानी रखने से और तांबे के गुण आते हैं। चांदी के बर्तन रखा हुआ पानी पीने से क्रिया से अवयव जैसे आमाशय, लीवर, पित्ताशय, आंतों के अनेक रोगों एवं मूत्र प्रणाली के रोगों में आराम मिलता है। तांबे में ऊर्जित जल के सेवन से जोड़ों के रोग, पोलियो, कुष्ठ रोग, रक्तचाप, घुटनों में दर्द, मानसिक तनाव आदि में काफी लाभ होता है। उपरोक्त तीनों धातुओं से ऊर्जित निश्चित विधि द्वारा तैयार पेय स्त्री पुरुष, बच्चों, जवान, वृद्धों सबके लिए शक्तिवर्धक होने से लाभदायक है। इस प्रकार हवा और पानी द्वारा हम देखते हैं जो क्रिया हम सहज ही सबके लिए सब जगह उपलब्ध है। हम हमारे कितने ही रोगों को ठीक कर सकते हैं और हम स्वास्थ्य का लाभ कर सकते हैं।